सिद्दीकी साहब, मुझे ये बताइएगा कि अमेरिका के उनके इत्तेहादियों के साथ इख्तलाफात गहरे होते जा रहे हैं और ये ईरान जंग की वजह से। अब ट्रंप का जो नया स्टेटमेंट आया वो कहते हैं कि ईरान ने अभी तक कीमत अदा नहीं की और मुमकिन है दोबारा उन पर वो अटैक करें। आपको लगता है कि सफारतकारी के ज़रिए हालात बेहतर हो जाएंगे और इस पोजीशन में अमेरिका बिल्कुल नहीं कि वो दोबारा हमला करे ईरान पर? नहीं, अमेरिका हमला करने की पोजीशन के अंदर तो है, ये तो नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका हमला नहीं करेगा या वो नहीं है। लेकिन जब से सीज़ फायर हुआ है उसके बाद से मेरा ख्याल है कि काफ़ी चीज़ें उस मुसलसल वो ये कह रहे हैं हम हमला करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। ज़ाहिर है वो फिर जो ज़मीनी दस्तों की भी बात हुई अभी तक नहीं है, वो कहीं और। हाँ जी। तो अम, वो कहेगा ज़रूर, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि अब उस तरह की दोबारा कोई जंग जो है वो हम इस खत्ते के अंदर देखेंगे। हाँ, एक दूसरे को सफारतकारी के ज़रिए से और ये शायद नाकाबंदियों के ज़रिए से माइल करने की कोशिश जो है वो जारी रहेगी। अब देखना ये है कि ईरान इस सारे मामले के ऊपर कितना सस्टेन करता है। और क्योंकि बाकी जो मिडल ईस्ट का जो बाकी ममालिक हैं, हम ईरान और अमेरिका की तो बात करते हैं, लेकिन जो सऊदी अरब है, कोई कतर है, ओमान है, यूएई है और बाकी जो ज़ारी पेशबंदी है और फिर उसके अंदर इसराइल और फिर एक और भी पहलू है जो इसराइल और यूएई के हवाले से है। सो कॉम्प्लेक्स इशू है और ये भी बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं। ये क्या चाह रहे हैं ये भी देखने वाली बात है ना कि ये किस बात पे आएंगे, क्योंकि आपने हुर्मुज़ से जो जहाज़ ऑयल बरदार निकलेंगे बाकी दुनिया के लिए, वहाँ पर जो टोल है वो कैसे तकसीम होगा या उसको किस तरह से होगा। अगर आज से पहले टोल नहीं था तब भी ये इतने ही माइल्स के ऊपर थी आपने हुर्मुज़, जो कि ईरान की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, तो नहीं था। तो अब जो नए तरीके से आया है, मतलब जंग का एक तरफ देखा जाए तो फ़ायदा ईरान को भी पहुंचा है और अब एक नई जो है वो सूरत हाल बनेगी उसकी। और इसमें अम, देखते हैं कि इकोनॉमी ही सबसे बड़ी जंग है वो। उसमें जैसा कि सदर ट्रंप ने कहा था कि हमारी नाकाबंदी के बाद कितने मिलियन डॉलर डेली जो है वो ईरान का नुकसान हो रहा है। तो इकोनॉमी बेस करेगी और वही इकोनॉमी जो है वो फिर डिप्लोमेटिक बेस के ज़रिए से मेरा ख्याल हल होगा। कोई उस तरह की बड़ी जंग मुझे नज़र नहीं आती। कर्नल साहब, फरमाइएगा कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जो क्या अमेरिका इस पोजीशन में है कि वो एक मरतबा फिर ईरान के सामने उनको ले आए, या फिर आप देखिए कि कल भी अमेरिका ने एक स्टेटमेंट दिया है कि वो मशरिक़ वस्ता के जो मालिक हैं उनको जंगी आलात और असला बेचने की उन्होंने मंजूरी दी है। इससे ख़ित्ते में कशीदगी बढ़ेगी, जो ताकत का तवाज़ुन है वो बिगड़ेगा, या आप इसको पॉजिटिवली देख रहे हैं? देखिए जी, अमेरिका जो ने जो अनाउंस किया है अभी इमीडिएटली जो वेपन्स इस गल्फ स्टेट्स को देने के लिए, वो कोई इमीडिएटली कोई 23 बिलियन के हैं और इसमें ज़्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम है, पेट्रियट सिस्टम है और भी जो इनके मिज़ल्स हैं जो कि इंटरसेप्टर मिज़ल्स हैं, उनका ज़्यादातर अमाउंट इसमें उसका है। और फिर कुछ एयरक्राफ्ट्स भी हैं, एफ सीरीज़ के एयरक्राफ्ट्स हैं और भी बहुत रडार्स हैं और बाकी चीज़ें हैं। देखें, ये जो समझने की बात यह है कि ये जो मिडिल ईस्ट है, इसके अंदर सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है जी? अरब वर्ल्ड का एक ही क्वेश्चन है जी, और वो अरब क्वेश्चन जो है वो इसराइल के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, पैलेस्टीन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। उस इशू को एड्रेस करने का मामला है। अच्छा, अब उस इशू को एड्रेस करने की अप्रोच डिफरेंट है। मे बी ईरान की अप्रोच डिफरेंट है। ईरान उसको एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के थ्रू अप्रोच करना चाहता है। बाकी मुल्क जो हैं जो अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू अप्रोच करना चाहते हैं। कुछ मुल्क जो हैं वो म्यूचुअल बायलैटरल फ्रेंडशिप अग्रीमेंट के थ्रू करना चाहते हैं। मैं इजिप्ट की बात कर रहा हूँ और मुल्कों की बात कर रहा हूँ। तो ये एक क्वेश्चन डिफरेंट है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आप जीसीसी कंट्रीज की तरफ आ जाएं, ये जो कंट्रीज हैं इस रीजन के अंदर सवाए ईरान और सऊदी अरब के, बाकी जो हैं ये आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट हैं। आज से 50-100 साल पहले, 70 साल पहले ये मुल्क इस तरीके से इनका वजूद नहीं था। जी। और ये वो जो जब ऑयल निकला 40s में, यहाँ पे डिस्कवरीज हुई, उसके बाद फिर ये स्टेट ऑफ हॉर्मज़, फिर ये आपको पता है ब्रिटिश मैंडेट, जी। पैलेस्टीन मैंडेट, उसके बाद जब ये ब्रिटिश का ये लोग सुजरैनिटी में थे, फिर 73 के बाद जब अमेरिकन ने यहाँ पे बेसिस बनाई, तो ये वो सारी एक बहुत ही रिसेंट है। इसीलिए ये आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है।